हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। ले आई हूँ आप लोगों के लिए अकबर और बीरबल की एक मशहूर दास्तां और चलिए आपके साथ उसको शेयर करती हूँ। हुआ यूं कि एक बार अकबर और बीरबल अपने राज्य दरबार में बैठे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स को डिस्कस कर रहे थे। उसी दौरान अकबर को एक संदेश दिया गया कि कोई फॉरेन एस्ट्रोलॉजर उनसे मिलना चाहते हैं। अकबर को शुरू से ही फिलॉसफी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने अपनी मीटिंग को पोस्टपोन करके उस एस्ट्रोलॉजर को अपने राज्य महल के अंदर बुलाया। जब वो दरबार में पहुंचे तो एस्ट्रोलॉजर अपनी बातें सुनाने लगे। बीरबल उनकी मेहमान नवाजी में जुट गए और अकबर उस एस्ट्रोलॉजर से अलग अलग तरह के सवाल पूछकर उनके जवाब लेने लग गए। उसी दौरान उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये पूरी धरती गोल है। एस्ट्रोलॉजर की सारी बातें सुनने के बाद अकबर बोले, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ही लाइन में सीधे सीधे चलते रहें तो हम ये पूरी धरती का चक्कर लगा सकते हैं और जिस जगह से हमने शुरुआत की थी हम वहां पे पहुंच ही सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर बोले कि जी हजूर, लेकिन उसके लिए हमें नदियों को, फॉरेस्ट को और हर एक उस चैलेंज को पार करना पड़ेगा जो हमें रास्ते में मिलेंगी, जो कि असंभव है। अकबर बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एस्ट्रोलॉजर बोले, और मान लीजिए कि आप अर्थ का चक्र पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाएगा। अकबर बोले, आपको पता है कितना समय लगेगा? एस्ट्रोलॉजर बोले कि ये तो हुजूर कोई भी नहीं बता सकता। अकबर ने बहुत ही प्राइड में बोला, मेरे मंत्रियों के पास हर एक चीज का जवाब है, आप रुकिए, मैं उनसे पूछ के बताता हूँ। जैसे उन्होंने मंत्रियों की तरफ देखा तो किसी ने 25 साल बोले, किसी ने 10 साल बोले और किसी ने 5 साल बोला। बीरबल, आखिरकार तुम क्यों चुप हो? तुमने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? बीरबल बोले, हुजूर, मैं भी बाकी मंत्रियों की तरह ही कैलकुलेट कर रहा था कि हम पूरी धरती का चक्र कैसे लगा सकते हैं, कितने समय में लगा सकते हैं। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम्हें जवाब मिला बीरबल? बीरबल बोले, जी हजूर, बिल्कुल मिला। अकबर कहते, तो बताओ फिर हम लोगों को इस पूरी धरती का चक्र लगाने के लिए कितना समय लगेगा? बीरबल बोले, 1 दिन हुजूर। अकबर बहुत सरप्राइज हुए। अकबर ने बोला, 1 दिन में तो हमारी कंट्री को क्रॉस करना भी आसान नहीं है, पूरी धरती का चक्र हम कैसे लगाएंगे बीरबल? बीरबल ने कहा कि अगर हम सूरज की तेजी के साथ चलें तो हम लोग इस पूरे अर्थ का चक्र 1 दिन में ही लगा सकते हैं। उनकी बुद्धि और इंटेलिजेंस से सिर्फ अकबर ही नहीं, इस बार एस्ट्रोलॉजर भी इंप्रेस हो गए। उसी वक्त एस्ट्रोलॉजर ने राज्य दरबार से विदा लिया और वो चले गए। अकबर खुश मिजाज अपने मीटिंग को दोबारा से स्टार्ट कर लिए। अकबर को शुरू से बहुत शौक था कि उनके राज्य में हर कोई खुश रहे और बीमारी मुक्त रहे। उन्होंने बीरबल को एक कार्य सौंपा कि बीरबल, मुझे उन सब लोगों की लिस्ट चाहिए जो हमारे राज्य में अंधे हैं, यानी कि ब्लाइंड हैं। बीरबल ने उनसे 1 हफ्ते का समय लिया। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं 1 हफ्ते बाद आपसे पूरी लिस्ट के साथ मिलूंगा जो भी लोग हमारे राज्य में ब्लाइंड हैं। उसी दिन शाम से बीरबल मार्केट चले गए और उन्होंने मोची का काम करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने उनको मोची का काम करते हुए देखा तो पूछा, हुजूर, ये आप कौन से कार्य में जुट गए हैं? बीरबल अपना काम भी करते रहे और एक लिस्ट भी बनाते रहे। 6वें दिन जब अकबर मार्केट की सैर पर निकले तो उन्होंने जब बीरबल को मोची का काम करते हुए देखा, सेम ही सवाल पूछा, बीरबल, ये तुम किस काम में जुट गए हो? बीरबल ने उनका नाम भी अपनी लिस्ट में दर्ज कर लिया। 7वें दिन बीरबल राज्य दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट अकबर के हाथों में थमा दी। जब अकबर ने उस पूरी लिस्ट को देखा तो वो दंग रह गए कि मेरे राज्य में इतने लोग अंधे हैं और मुझे मालूम भी नहीं था। और अंत में उनको अपना नाम भी नजर आ गया। अब अकबर गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं उस पूरे राज्य का ध्यान रखता हूँ, पूरे राज्य को इंसाफ देता हूँ, तुम मुझे भी अंधा मानते हो, ये कैसे? बीरबल ने झटपट जवाब दिया, हुजूर,
मैं जब मोची का काम कर रहा था तो जो भी लोग मेरे पास आए उन्होंने ये पूछा कि हुजूर आप क्या कर रहे हैं, जबकि वो देख पा रहे थे कि मैं जूते सिल रहा हूँ। और जब आप मेरे पास आए तब आपने भी वही सवाल पूछ लिया। अकबर उनकी बात सुनकर हंसने लग गए और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि बीरबल ओ बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का क्या इस पूरी दुनिया में कोई जवाब है, कोई मुकाबला है। और इस तरीके से उन्होंने बीरबल को फिर से शाबाशी दी। तो ये था अकबर और बीरबल की दोस्ती का एक और बहुत मशहूर किस्सा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे अकबर और बीरबल के एक नए किस्से के साथ, और आपको एंटरटेन करने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। तब तक के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ।